फटाफट से देखो बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कल मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन के बारे में समझाया। सैंडविच और ट्राई लेमिलर मॉडल जो कि डेवसन और डैनियल ने 1935 में 1935 में दिया था। उसके बाद एक और मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन ने 1959 मतलब 1959 में। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अपन को समझना है। तो चलते हैं ज़रा देखते हैं क्या है इसके बाद। देखो जरा सामने देखो ज़रा, सैंडविच या ट्राई लेमिलर मॉडल के बारे में आपको समझा चुका हूँ। ये डायग्राम है, डायग्राम को भी मैं आपको। इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें आपने देखो फॉस्फोलिपिड। इसके बाद आज अपन को पढ़ना है प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। फिर ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ए वाला डायग्राम भी क्लियर करेंगे, ए वाला डायग्राम भी, ठीक है। तो आप लोग पहले प्रोटीन के बारे में समझ लें। पहले तो आप ये बताइए कि जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या बोला मैंने? सेल मेम्ब्रेन, उसमें प्रोटीन भी मिलता है और लिपिड भी मिलता है, समझ रहे हैं। और कौन सा लिपिड बोला था मैंने? फॉस्फोलिपिड। लिपिड तो एक और भी बोला था मैंने, कोलेस्ट्रॉल। कौन सा बोला था? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्थायित्व प्रदान करता है, बताया था। अब इसके बाद अपन बात करेंगे प्रोटीन। 2 टाइप ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने प्रकार की प्रोटीन? 2 प्रकार की, ठीक है। क्या लिखा है? किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब निष्कर्षण के आधार पर, निकलने के आधार पर। जैसे प्रोटीन को आप आसानी से निकाल भी सकते हो, आसानी से नहीं भी निकाल सकते हो। इस आधार पर प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। चलो जरा मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा, इधर देखो आप। तो पहले आपको ज़रा ये बता दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन 2 टाइप की होती हैं। किस आधार पर? बोलो फटाफट से। ऑन द, बोलो, बेसिस ऑफ, क्या लिखा है ये? EASE, एसेस, ठीक है, ऑफ एक्सट्रैक्शन, समझ गए? निष्कर्षण के आधार पर, समझ गए? 2 टाइप की प्रोटीन है। सबसे पहले कौन सी? बोलो फटाफट। इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? बातें मत करो, इधर सुनते जाओ। इसका एक और नाम भी है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक तो ये है। इसके भी बच्चों 2 टाइप होते हैं, सुन लो इधर। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होती है पार्शियली ब्रिड, और एक कौन सी होती है? टोटली ब्रिड। सुनो पहले। और जो दूसरे नंबर की होती है पेरीफेरल, इसका एक और नाम भी है। बोलो कौन सी है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसके कोई टाइप नहीं है, ठीक है, इसको समझो पहले। तो बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप की प्रोटीन होती हैं। कौन सी लिखिए? इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनका मतलब ही होता है अंदर। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। ये 2 टाइप की होती है, पार्शियली और टोटली। पार्शियली मतलब होता है अपूर्ण, और टोटली मतलब होता है पूर्ण। जी क्या लिखा है? ब्रिड मतलब होता है धसना। क्या होता है? धसना। समझो बात को। तो ये अपूर्ण रूप से धसेगी और ये पूर्ण रूप से धस जाएगी। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो क्या लिखा है? पढ़ो उसके बारे में।
दीज प्रोटीन आर टाइटली बाइंड विथ फॉस्फोलिपिड। मतलब ये जो प्रोटीन है किससे, फॉस्फोलिपिड से टाइटली बाइंड रहती है, तभी तो नाम है इसका इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं इसको। फॉस्फोलिपिड से ये टाइटली बाइंड हो जाएगी, टाइटली मतलब जोर से। आगे क्या लिखा है, दे कैन नॉट इजी रिमूव फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, मतलब आप सेल मेम्ब्रेन से आसानी से रिमूव नहीं कर सकते इसको। क्या बोला मैंने, सेल मेम्ब्रेन से इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है, ये दो टाइप की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी हैं, अभी आपको बताई थी, बोलो पार्शियली और टोटली। आप समझो क्या लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है, सम इंटीग्रल प्रोटीन, ध्यान से सुनना, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन विच आर टोटली मतलब पूर्ण रूप से ब्रिड रहती हैं थ्रू कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है उसमें टोटल रूप से अंदर रहती हैं, धसी रहती हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन को बोलते हैं टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन। रास्ता बना देती हैं, क्या बना देती हैं, रास्ता बनाती हैं। ये जैसे आपने सुना है टनल या चैनल रास्ता होता है, तो ये प्रोटीन क्या करती हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरी की पूरी धसी होंगी। आगे क्या लिखा है, विच प्रोवाइड कराती है, ठीक है, पैसेज मतलब रास्ता, फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, जल के लिए और जल के मूवमेंट के लिए, और सॉल्युबल मटेरियल मतलब जो घुलनशील हमारे मटेरियल होते उनके लिए, एक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है कि ऐसे सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो वाटर में डिजॉल्व है, अब उनको जाना है, मेम्ब्रेन से निकलना है, तो उनको रास्ता चाहिए। जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, मॉलिक्यूल को जाने नहीं देती है, तो वो कहाँ से जाएगा, तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रास्ता होगा, उसको बोलेंगे टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, जो कि आसानी से निकल जाएगा उस रास्ते से। उसके बाद कौन सी प्रोटीन है, पेरीपेरल प्रोटीन, ये भी सरल है। देखो ये प्रोटीन पेरीपेरल मतलब बाहर की तरफ रहेंगे, बाहर की तरफ मतलब केवल बाहर की तरफ, आउटसाइड में, जिसे आसानी से आप अलग कर सकते हो। पढ़ो, दीज आर सुपरफिशियल अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर, लिपिड लेयर की जो सरफेस पर अरेंज रहती हैं और सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जी, कैसी होती है जी, मतलब जी दिस प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी की प्रोटीन होती है जी, मतलब एंजाइम की तरह काम करती हैं जी, ठीक है। इसके बाद ये पूरी कहानी हो गई। इसके बाद नीचे क्या लगा, वो सुनो, कार्बोहाइड्रेट बोला था मैंने आपसे, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। पढ़ो, ओलिगोसैकेराइड, जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड भी होते हैं, ओलिगोसैकेराइड भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड भी होती हैं। यहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसैकेराइड, जिसको अपन शुगर कहते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड ऑफ द ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होते हैं। आर इन्वॉल्व सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म, सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं, सेल को पहचानने में, सेल एक दूसरे को कैसे पहचान लेती है उसमें हेल्प करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ सेल रिकॉग्नाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन। जैसे आप लोगों को फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन 12th क्लास में, वैसे वुमेन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में एक आध कोई चैप्टर होगा जहाँ फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन दी होगी, शायद मुझे लगता है कि नहीं है, अगर होगा तो तब भी आपको समझा दिया जाएगा क्या होता है फर्टिलाइजेशन। सुनो सुनो पहले, जैसे स्पर्म है मेल गैमेट है, ओवम है फीमेल गैमेट है, तो स्पर्म ओवम को कैसे पहचान लेता है, स्पर्म भी सेल है ओवम भी सेल है, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उस पर आउटसाइड पे ए ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, जिससे वो उसको पहचान लेगा। लिखा है देखो, वेयर स्पर्म एग रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और ब्लड एंटीजन भी, इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल कौन है, ब्लड एंटीजन। बस इसका डायग्राम भी है, आप डायग्राम को समझो पहले। देखो सबसे अच्छा डायग्राम तो जे एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो आप डायग्राम देख रहे हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, पहले ये देखो, इसमें आपको फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है, कल बताया था मैंने,
इसके दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और टू लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिखा भी लिपिड बाई लेयर, लिखा है क्या, देखो ये लिपिड बाई लेयर। और इसमें ये देखो कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्रदान करता है, कल बताया था। और इसमें एक प्रोटीन है, लिखा भी देखो इंटीग्रल प्रोटीन लिखा है, तो ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर धस गई, वो एक रास्ता बना दिए है, इसी को बोलते हैं चैनल प्रोटीन है, टनल प्रोटीन, ठीक है। और एक प्रोटीन कैसी होती है इसमें, जो कि मतलब बाहर की तरफ रहती है, अभी दिखाऊंगा, उसका भी नाम लिखा है। इसमें जो क्या लिखा है, शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लाइको लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन। प्रोटीन आप देख रहे हैं वो ये साइड से लेटरल मूवमेंट कर रही है। यही डायग्राम ये रहा, इस डायग्राम को भी आप आसान तरीके से देख सकते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या है, पहले तो आप ये देखो डायग्राम, ये देख रहे हैं, देखो जो आपको ये किसके मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है। अब इसमें आप ये वाली प्रोटीन देखो, ये रास्ता बना दिया, टनल प्रोटीन है, लिखा है पोर फॉर्मेट, ठीक है, छिद्र बन गया किसके, इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा, किसके द्वारा, इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा। ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि अपन आसानी से अलग कर सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और ये पेरिफेरल प्रोटीन है, लिखा है देखो एक्सटेंसिव प्रोटीन लिखा है, ठीक है। और ये वो वाली प्रोटीन है, ये कौन सी वाली है, ये वाली, ये वाली, ये पार्शली, कौन सी है, ये पार्शली, कहाँ है, पूरी की पूरी अंदर, पूरी की पूरी अंदर नहीं है, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना। अब इस देखो लिखा भी आगे, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कौन होता है, ओलिगोसैकेराइड ही है। ग्लाइकोलिपिड भी कौन लिखा है, ओलिगोसैकेराइड है। तो ये करते क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं। ये स्पर्म है, ओवम को कैसे पहचान लेता है, सेल को ही तो पहचान रही है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में था। अब मैं आपको उसको पूरा रिवीजन कर देता हूँ मोटे तौर पर, समझ रहे हो।